मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग कुशल मंगल होंगे। आइए, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल निश्चय क्लासेस में। आज 30 जुलाई के करंट अफेयर्स में देख लेते हैं कि 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। तो चलिए, उससे पहले 29 जुलाई के करंट अफेयर्स को रिवीजन कर लेते हैं। ये 10 क्वेश्चन की रिवीजन है जो हमने कल पढ़ा था। तो पहला प्रश्न था कल का कि भारत के किस राज्य में सरकार ने 7 पीएम मित्र पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। तो ध्यान रखिए, इसका था आंसर तमिलनाडु। अगला प्रश्न था नीति आयोग की 9वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक का विषय क्या है। तो विकसित भारत एट 2047। हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल चराई देव मोईदास्म किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर था असम। हाल ही में भारत और किस देश के बीच सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यूएसए। आपको याद है ना, सांस्कृतिक संपत्ति क्या है? जो एंटीक्स इंडिया से चोरी होके उसकी स्मगलिंग होती है ना, उसको रोकने के लिए समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया आईएफआई के महोत्सव निदेशक प्रतिवर्ष ना इसको नियुक्त किए जाते हैं। तो इस साल किसको नियुक्त किया गया है? संजय कपूर को। अगला प्रश्न है किस देश ने 19वें पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन के विदेश मंत्रियों की बैठक 2024 की मेजबानी की है। तो एशिया का एक देश है लाओस, उसने की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं कहूं एशियान में कितने देश हैं तो ध्यान रखिएगा 10 परमानेंट मेंबर्स हैं और 8 इसके ऑब्जर्विंग मेंबर हैं। हाल ही में किस देश ने एशियाई आपदा तैयारी केंद्र एडीपीसी की अध्यक्षता ग्रहण की है। तो इंडिया ने की है इस साल। अगला प्रश्न है विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। 28 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है किस भारतीय एथलीट ने पेरिस ओलंपिक में पहला पदक जीता है। तो मनु बाकर ने जीता है, जो कि 10 मीटर वुमेन पिस्टल में जीता है। ठीक है, कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। अगला प्रश्न था, लास्ट था, जो कि 10वां प्रश्न, इसरो ने एपोफिस शुद्ध ग्रह मिशन पर किस आंतरिक एजेंसी के साथ सहयोग किया है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ किया था, ध्यान रखिएगा। आइए आज 30 जुलाई के करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हाल ही में भारत के पहले सनकेन संग्रहालय का उद्घाटन कहां किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, सनकेन म्यूजियम क्या होती है? जो अंडरग्राउंड बनती है ना, उसको बोलते हैं। अब इसको कह सकते हो धसा हुआ, जो कि पृथ्वी के नीचे बनता है। ए असम, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु या डी मिजोरम। इसका सही उत्तर है बी, दिल्ली में बना है, यह ध्यान रखिएगा। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे के परिसर में देश का पहले धसा हुआ संग्रहालय, जिसे संकन संग्रहालय बोलते हैं, उद्घाटन दिल्ली में किया गया। अच्छा, हुमायूं के मकबरा की बात करें तो इसको किसने बनवाया था? तो आपको पता होगा, जो हुमायूं की विधवा थी ना, बीगा बेगम, जिनको हाजी बेगम भी कहा जाता था, तो 1569 और 70 में इसको बनवाया गया था। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं सत्र की बैठक कहां आयोजित हुई थी? दिल्ली में। ये आपको ध्यान रखना है। भारत में कुल यूनेस्को स्थल कितने हैं? 43 हैं। अभी हाल ही में जो नया बना है वो कौन सा है? चराई देव मोईदम। ये ध्यान रखना है, कहां पर है? असम। ठीक है, असम, ये आपको ध्यान रखना है। यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? 26 नवंबर 1945। यूनेस्को का मुख्यालय कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। आइए साथ में अभी हाल ही फिलहाल में जितने भी संग्रहालय हमारे देश में बने हैं उन सबको रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, सबका रिवीजन कर लेते हैं एक से एक। टोटल 19 है जितने भी हाल ही में बने, इन सबको हम रिवाइज करेंगे इसमें। जैसे कि पहला है, भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक ग्रासिटी ने एशिया का दूसरा संग्रहालय द हब वर्ल्ड वार सेकेंड का उद्घाटन कहां किया है? अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहां पर रखी गई है? हैदराबाद, तेलंगाना। दुनिया का पहला पंडुलिपि संग्रहालय कहां पर खुला है? तिरुवनंतपुरम, केरला। पहले ऑन साइट स्थल संग्रहालय बनेगा तमिलनाडु के थुथुकुडी जिले में। ठीक है, अगला है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनेगा मंदिर संग्रहालय, देश का पहला बनेगा, ध्यान रखिएगा। हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहां पे बना है? हरियाणा के राखीगढ़ी में। भारत का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय कहां पर खोला गया है? केरल, केरल में अल्लापूजा जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें। भारत का पहला मैरी टाइम म्यूजियम समुद्री संग्रहालय कहां पर खोला गया था? गुजरात के लोथल में। अच्छा, लोथल से आपको याद भी रहना, ये हड़प्पा साइट है। ठीक है, ये हड़प्पा साइट है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसरो ने किस नाम से अपना पहला वर्चुअल स्पेस म्यूजियम लॉन्च किया है? स्पार्क नाम है। ठीक है, देश का पहला फिश म्यूजियम कहां बना है? अरुणाचल प्रदेश। भारतीय सेना देश का दूसरा पनडुब्बी संग्रहालय बनाएगी कहां पे? पश्चिम बंगाल में।
देश का पहला और विश्व का दूसरा इन्फेंट्री संग्रहालय कहां पर बना है? इंदौर। इंदौर कहां पर है? मध्य प्रदेश। भारत का पहला डिजिटल फूड म्यूजियम कहां पर खोला गया है? तमिलनाडु के तंजावुर में। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा कहां पे? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। विश्व का सबसे बड़ा म्यूजियम भारत में बनेगा नई दिल्ली में। क्या नाम होगा? युगे युगन भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय। भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खोला गया है हैदराबाद, तेलंगाना में। देश का पहला कार्टोग्राफी संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे हुआ है? मसूरी, उत्तराखंड। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है, शहीद पार्क, ध्यान रखिए। वहीं इंटरनेशनल म्यूजियम डे हम कब मनाते हैं? तो ध्यान रखिएगा 18 मई को हम मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा को हाल ही में किस बंदरगाह के लिए मंजूरी दी गई है? ए कांडला पोर्ट, बी हल्दिया पोर्ट, सी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट या डी कोची पोर्ट। इसका सही उत्तर है ए कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट कहां पर है? तो आपको पता होगा मेरे दोस्तों, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कांडला पोर्ट, गुजरात में। इसी के साथ आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी बंदरगाह हैं उनकी ये लिस्ट है, एक बार देख लीजिएगा। ये आपका कांडला पोर्ट गुजरात में, ठीक है, और ये कोलकाता, ये हल्दिया, ये आपका विशाखापट्टनम पोर्ट। ठीक है, थोड़ा देख लीजिएगा। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कृषि निर्यात और आयात क्षमताओं को बढ़ाने का लक्ष्य है इसका। साथ में इसे सार्वजनिक और निजी भागीदारी के विकसित किया जाएगा, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप पे। इस सुविधा का उद्देश्य रसद को सुव्यवस्थित करना, अपव्यय को कम करना और कृषि उत्पादों के लिए बेहतर मूल्य प्रदान करना है। देखो, इससे किसानों का बहुत फायदा होगा। आपने देखा होगा कितने सारे किसान प्रतिवर्ष सुसाइड कर लेते हैं ना, और मर जाते हैं। उसी के चक्कर में ये आया है। यह गैर बासमती चावल, मक्का, मसाले, प्याज, गेहूं जैसे प्रमुख वस्तुओं को निर्यात को बढ़ावा देगा। अच्छा, बंदरगाह मंत्री कौन है? बंदर मंत्री नहीं, बंदरगाह मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, किस टीम ने महिला एशिया कप 2024 संस्करण जीता है? ए श्रीलंका, बी इंडिया, सी बांग्लादेश या डी अफगानिस्तान। इसका सही उत्तर है ए श्रीलंका ने ये पहली बार जीता है। ध्यान रखिएगा, जब से शुरू हुआ ना पहली बार। और सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? भारत ने। सबसे ज्यादा बार किसने जीता है? भारत ने। अच्छा, इसमें रनर अप कौन रहा? अगर मैं पूछूं रनर अप कौन रहा इसमें, मतलब रनर अप का मतलब श्रीलंका ने किसको हराया? तो इंडिया को हराया फाइनल में। ठीक है, अच्छा, मेजबानी किसने की थी इस साल? ये हुआ कहां था? तो श्रीलंका में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आइए इसी के साथ क्रिकेट से जुड़े सभी प्रश्नों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ध्यान रखिएगा, एशिया कप 2024 की मेजबानी किसने की थी? श्रीलंका। जीता था श्रीलंका, भारत को हार गया था। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 ऑस्ट्रेलिया जीता था, भारत हार गया था। आईसीसी टी20 महिला विश्व कप 2024 मेजबानी कौन करेगा? बांग्लादेश, अभी अक्टूबर में होगा ये। आईसीसी टी20 पुरुष विश्व कप 2024 की मेजबानी यूएसए और वेस्ट इंडीज ने मिलकर की थी, आपको ध्यान रखना। इसमें क्या हुआ था? भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 7 रन से हराया था। अच्छा, मैन ऑफ द सीरीज बने थे जसप्रीत बुमराह, ये आपको ध्यान रखना है। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2024 किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, अभी तक 6 बार लगातार कप जीत चुकी है, और हारा कौन था? भारत। आईसीसी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय 2027 में कहां आयोजित किया जाएगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया, इन 3 देशों में। महिला प्रीमियर लीग 2024 आरबीसी जीती थी, जिसकी कैप्टन थी स्मृति मंदना। दिल्ली इसमें हार गई थी। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 किसने जीता था? कोलकाता नाइट राइडर्स। हारा कौन था? सनराइजर्स हैदराबाद। रणजी ट्रॉफी कौन जीती थी? मुंबई, और विदर्भा इसमें हार गई थी। इन सभी प्रश्नों को देखिए, रट लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बहुत सारे आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल फेडरेशन से प्रतिष्ठित विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार जीता है? ए चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, बी नेशनल एरोनॉटिक स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, सी इसरो, जो कि डी जाक्सा। जाक्सा कहां की है? जापान की। ठीक है, जापान की ये स्पेस एजेंसी है। तो ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इसरो को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इसरो को। इसके साथ आइए देख लेते हैं कि चंद्रयान 3 हमारा कब लॉन्च हुआ था। क्यों? क्योंकि चंद्रयान 3 के ही लिए इनको ये मिला है कि चंद्रयान 600, है ना, 600 करोड़ का ये जो था, ये अभी तक का सबसे बेस्ट हमारा रहा है। क्यों? क्योंकि जो ये मून है ना, मून के सदर्न पार्ट पे
पहली कंट्री बन गई है इंडिया जो आसानी से जिसने यहाँ पे लैंड किया है, ठीक है, सदर्न पार्ट में। तो ध्यान रखिएगा 14 जुलाई 2023 को इसका शुभारंभ हुआ था, लॉन्च हुआ था चंद्रयान-3। कहां से? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, कहां पर है? आंध्र प्रदेश। किस रॉकेट से किया गया था? कई बार पूछा था, LVM-3M4, ठीक है, इसे बाहुबली या फैट बॉबी कहते हैं। अच्छा, लैंडर का क्या नाम है? विक्रम। तो ठीक है, विक्रम, ध्यान रखिएगा। लैंडर डरता कौन है? विक्रम डरता है। और वर कौन है इसका? प्रज्ञा, प्रज्ञा वर है। परियोजना निदेशक कौन थे इसके? पी वीर मुथुले, ये ध्यान रखिएगा। अभी बिहार पीसीएस में क्वेश्चन आया था, ठीक है, बिहार पीसीएस में। अच्छा, C3 को चंद्रमा पर जिस स्थान पर उतारा गया उसको क्या नाम दिया गया है? शिव शक्ति, ठीक है। 23 अगस्त को हम अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, किसका? अंतरिक्ष का। वहीं इसरो 15 अगस्त 1969 को स्थापित हुआ था। बेंगलुरु कर्नाटक में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष इसके एस सोमनाथ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित की गई? ए जापान, बी इंडिया, सी श्रीलंका या डी सिंगापुर। तो ध्यान रखिए इसका सही उत्तर है ए जापान के टोक्यो शहर में अभी हाल ही में यह बैठक हुई थी, जिसके अंदर क्वाड के सभी विदेश मंत्री एकत्र हुए थे। तो क्वाड सदस्य ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 देश हैं, ठीक है, 4 देशों का समूह है क्वाड। 2007 में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए क्यों इस बार अभी हाल ही बैठक में क्या निर्णय लिया गया कि दक्षिण चीन सागर में ना चीन द्वारा, देखो अपने जो अड़ोस पड़ोसी देश उनको एक तो डराते हैं ये, और साथ में खतरनाक युद्धाभ्यास भी कर रहे हैं, जिसके बारे में चिंता व्यक्त की और क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने का संकल्प लिया है। ये आपको ध्यान रखना है। जितने भी समिट्स हुए हैं, ठीक है, उन सबको हम फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, जितने भी समिट्स हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा, तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 कहां पर हुआ था? रूस में। नए 5 सदस्य इसमें फिर से जुड़े हैं, ठीक है। ब्रिक्स में कौन कौन से हैं? मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरेबिया है, संयुक्त अरब अमेरिका। अच्छा, क्वाड समिट कहां हुआ था? अभी ये तो क्वाड मीटिंग हुई थी, क्वाड समिट कहां हुआ था? जिसमें कौन से देश हैं? यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत। 2024 यह सम्मेलन भारत में हुआ था, ठीक है ना। वहीं COP 28 2023 में कहां हुआ था? यूएई में, ये आपको ध्यान रखना है। आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का कहां हुआ था? लाओस में। कुल देश कितने हैं? 10+8, मतलब 10 परमानेंट मेंबर हैं, 8 ऑब्जर्विंग मेंबर। SCO शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी किसने की थी? कजाकिस्तान ने। नया सदस्य कौन बना है? ईरान। नाटो शिखर सम्मेलन 2024 वाशिंगटन DC यूएसए में हुआ था। G7 शिखर सम्मेलन आपको पता है इटली में हुआ था। G20 2024 ब्राजील में हुआ था। ध्यान रखें, नए सदस्य कौन बने हैं G20 के? अफ्रीकी संघ। तो क्या मुख्यालय कहां पर है? अदीस अबाबा। किसकी कैपिटल है? इथोपिया। वही COP19 2024 कहां पर हो रहा है अभी? बाकू। किसकी कैपिटल है? अजरबैजान। आइए इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है? ए असम, बी पंजाब, सी झारखंड या डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है बी पंजाब। इससे पहले गुलाब चंद कटारिया आसाम के गवर्नर थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हाल ही में इनको पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया गया। अच्छा, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं गवर्नर को नियुक्त कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा इनको प्रेसिडेंट नियुक्त करता है, ठीक है। इनको शपथ कौन दिलाता है? तो आर्टिकल 159 के तहत जो चीफ जस्टिस होता है ना हाई कोर्ट का, उस राज्य का, स्टेट का, वो इनको शपथ दिलाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 159, तो ध्यान रखिएगा। आइए इसी के साथ साथ जितने भी अभी हाल ही में गवर्नर नियुक्त हुए हैं ना, 9 राज्यों के नए गवर्नर बने, उन सबको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि ध्यान रखिएगा, सिक्किम का नया गवर्नर बनाया गया है ओम प्रकाश माथुर को। महाराष्ट्र में CP राधाकृष्णन को बनाया गया है नया गवर्नर। पंजाब में आपको बताया ही गुलाब चंद कटारिया। असम में लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बनाया गया है। राजस्थान में हरिभाऊ किशन राव बागड़े को बनाया गया है। झारखंड में संतोष कुमार गंगवार को बनाया गया है। छत्तीसगढ़ में रमन डेका को बनाया गया है। तेलंगाना में जिष्णु देव वर्मा, ये ध्यान रखिएगा, विष्णु देव वर्मा मत करना, गलत हो जाएगा। मेघालय में CH विजय शंकर को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि के अध्यक्ष कौन है? ए अमित शाह, बी गजेंद्र सिंह शेखावत, सी नरेंद्र मोदी या डी शक्तिकांत दास। तो ध्यान रखिए सही उत्तर है बी गजेंद्र सिंह शेखावत। ये ध्यान रखिए, राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ नेशनल कल्चरल फंड। इसके साथ ये ध्यान रखना आपको कि सरकार ने धर्मार्थ अक्षय निधि अधिनियम
1890 के अंतर्गत 28 नवंबर 1996 को एक न्यास के रूप में राष्ट्रीय सांस्कृतिक निधि की स्थापना की थी। देखो अभी हाल ही में ये न्यूज में था, इसलिए मैंने प्रश्न को यहां डाला है। तो एन एनसीएफ कॉर्पोरेटिक्स गैर सरकारी संगठनों आदि के साथ साझेदारी करके ना मानदंडों के अनुसार संरक्षण और संरक्षण से संबंधित विरासत परियोजनाओं को लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वहीं एनसीएफ का प्रबंधन और प्रशासन मानवीय सांस्कृतिक मंत्री की अध्यक्षता के माध्यम से किया जाता है। वहीं इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य ध्यान रखिए कि भारत की मूर्ति और अमूर्ति सांस्कृतिक विरासत की रक्षा और संरक्षण करना, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, इंडिया के जो टेंजिबल और इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है ना, उसकी ये आपको ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, गोफा जोन हाल ही में खबरों में थी, कहां स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो गोफा जोन बताइए, ट्यूनीशिया, बी इजिप्ट, सी इथोपिया या डी लीबिया? इसका सही उत्तर है सी, इथोपिया में स्थित है, ध्यान रखिएगा। इसके साथ ही आपको ध्यान रखिए, अभी हाल ही में न्यूज में क्यों था ये कि दक्षिण इथोपिया के ना गुफा क्षेत्र में भूस्खलन से 200 लोग दफन हो गए थे अभी हाल ही में, इसलिए ये न्यूज में था, तो इसलिए मैंने पूछा है। और क्वेश्चंस ऐसे ही आते हैं जो न्यूज में होता है, बड़ी न्यूज, जैसे 200 आदमी को मरना, तो कहीं आपसे गुफा जोन पूछा तो आप कहीं स्पेस का कुछ लगा दो, तो ध्यान रखिएगा दक्षिण इथोपिया के भूस्खलन से ये कनेक्टेड है। अच्छा, पीएम कौन है यहाँ के? अदीस बात कर रहे हैं इथोपिया की, तो अभी अहमद है। राजधानी यहाँ की अदीस अबाबा है। एक बार अगर आप मैप इसका देखना चाहो तो ये देखिए, इसका जो मैप है आप देखेंगे तो ये रहा आपका इथोपिया, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है आपका, यहाँ का रेड सी, ये एरिट्रिया, इथोपिया, इसकी कैपिटल यहाँ पर है अदीस अबाबा। ठीक है, इसके नीचे सोमालिया, केन्या, ये थोड़े से क्यों इन कंट्रीज को मैं दिखा रहा हूँ, आपको याद रहेगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा एक स्टेट है, अगर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा, अच्छा लगेगा मुझे, और आपका भी रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, मेडिटेरियन सी और रेड सी को कौन सी नहर कनेक्ट करती है? स्विज नहर, ये ध्यान रखना, स्विज कैनाल। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 जुलाई, बी 20 जुलाई, सी 29 जुलाई या डी 30 जुलाई? ध्यान रखिए, प्रतिवर्ष 29 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसके साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि जुलाई के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं उनको यहाँ पे हम रिवाइज कर लें। जैसे 1 जुलाई को हम नेशनल डॉक्टर्स डे मनाते हैं, 6 जुलाई को वर्ल्ड जोनेसिस डे, 10 जुलाई को हम वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस, 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 14 जुलाई को फ्रेंच नेशनल डे, 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल डे, 17 जुलाई को वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, 18 जुलाई को इंटरनेशनल नेशनल मंडेला डे, 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे, 22 जुलाई को नेशनल फ्लैग डे, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस डे, 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने निपुण भारत मिशन शुरू किया है? ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, बी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, सी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या डी जनजातीय मंत्रालय? इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा, ए मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में निपुण भारत मिशन शुरू किया है। इसके साथ ये आपको ध्यान रखना है कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि शिक्षा मंत्रालय द्वारा नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफेशनशिप एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, जिसकी निपुण की फुल फॉर्म है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो भारत मिशन शुरू किया गया है। मिशन प्री स्कूल के ग्रेड 3 सहित 3 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों पर फोकस करता है। यह आपको ध्यान रखना है कि 3 से 9 वर्ष के बच्चों पर। वहीं हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? अन्नपूर्णा देवी, ये आपको ध्यान रखना। साथ यह संस्करण पूरा हुआ। जिन लोगों ने पूरा संस्करण देखा उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। कल फिर मिलेंगे नए संस्करण के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।